यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 31 है, कॉमा, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान क्या होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है अलजेब्रा और बीजगणित। प्रश्न एसएससी सीपीओ 2016 का है। ठीक है, क्या दिया है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 31। हमें निकालना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। तो इसके लिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें लग रहा है हाँ, जो अलजेब्रा का है वो दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। दो फॉर्मूला, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? वो पहला फॉर्मूला जो यूज हो रहा है इस पे, फॉर्मूला क्या है जो निकालना है उसी का फॉर्मूला है ये निकालना है, यानी कि यही एक फॉर्मूला है। क्या है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला है। अब देखो, ये एक फॉर्मूला है। अब इसमें से क्या दिया हुआ है, कौन सा कंटेंट दिया हुआ है प्रश्न में? तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो हमें निकालना है, एलएचएस वाला निकालना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, इसका वैल्यू 9। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है, इसका वैल्यू 31। यानी कि ये हमें निकालने के लिए, ये पूरा एलएचएस निकालने के लिए एक्स वाई देखो माइनस एक्स, इसको हम क्या करते हैं, देखो एक स्टेप और कर लो तुम, ठीक है। इस फॉर्मूले को एक स्टेप में और हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। अगर यहां से समझना चाहो तो यहां से भी समझ सकते हो कि प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू नहीं दिया। अब हम बोलोगे कि यहाँ तो माइनस है तो आप प्लस बोल रहे हैं, तो वही हम क्लियर कर रहे हैं। देखो क्या है, माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल। अब इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये रहेगा। माइनस, देखो यहां से माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बचेगा। और ये वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, ये वैल्यू नहीं दिया है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या है, दूसरे फॉर्मूला का यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है? देखो दूसरा फॉर्मूला जो है साइड में यहां लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर? ये दूसरा फॉर्मूला जो इस प्रश्न में यूज होने वाला है, यूज हो रहा है, होने वाला क्या हो रहा है, ठीक है। देखो इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, हम पुट कर दे रहे हैं अभी 9, तो ये 9 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका भी वैल्यू दिया है 31, तो हम 31 अभी पुट कर दे रहे हैं। अब देखो इसमें से 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx है। क्या करो, 2 को कॉमन ले लो, बाहर कर दो, क्या बचेगा? xy प्लस yz प्लस zx बचेगा। अब देखो, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 बराबर 31 प्लस 2 होल ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो सॉल्यूशन जो इसका कैलकुलेशन हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। जो स्टेप आपको ज्यादा लग रहा है उस स्टेप को आप स्किप करो और डायरेक्ट आंसर पे आप पहुंच सकते हो, ठीक है। जैसे चाहो तो आपको ये स्टेप आ रहा है तो आप इस स्टेप को नहीं लिखो, ठीक है। देखो प्रश्न कितना, जो प्रश्न का सॉल्यूशन कितना छोटा है ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे, ठीक है। कैलकुलेशन जितना आपका अच्छा रहेगा उतना ही जल्दी प्रश्न सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन आपका छोटा हो जाएगा।
तो कैलकुलेशन छोटा करने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। और वही कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप आपको लग रहा है कि ये स्टेप हमें आ रहा है तो हटा दो उसको, डायरेक्ट आप पहुंचो आंसर की ओर। देखो 81 माइनस 31 होगा, है ना। 31 को उठाकर LHS ले जा, इज इक्वल्स टू 2 होल ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। कोई दिक्कत नहीं। 81 माइनस 31 50, हाँ 50 होगा, इज इक्वल्स टू 2, अच्छा 2 को इसी में डायरेक्ट ले आए, है ना। अच्छा चलो अगला स्टेप में देखो, वही हम बार बार स्टेप को लिख रहे हैं बताने के लिए, ये आप लोग के लिए हमें लिखना पड़ रहा है हर एक स्टेप को, ठीक है। अब हम उठा के जैसे चाहते तो हम इसी स्टेप में यहाँ ले आते हैं, आंसर आपका अगला स्टेप में क्लियर। तो हम वो नहीं किए, फिर 50/2 बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्या यही निकालना था। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। सो एक्स वाई, चलो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका वैल्यू कितना हो गया 25। क्या हम अब इसे निकाल सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का वैल्यू। देखो इधर का सारा वैल्यू हमें मिल चुका है, ठीक है, इधर का सारा वैल्यू हमें मिल चुका है। वैल्यू पुट करो और निकाल दो, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल 9 दिया है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू भी प्रश्न में ही दिया हुआ है 31, माइनस अब इसमें से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका वैल्यू हम निकाले हैं कितना 25। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो ना, ये तो सॉल्व करने आता ही होगा। हाँ सही बैठा है बेटा, 31 माइनस 25, 31 माइनस 25 कितना होगा 6 होगा ना। हाँ तो डायरेक्ट 6, सो 9 गुना 6 जब करोगे तो कितना होगा 9 छक 54, इसका आंसर 6 ही होगा ना। 54 तो ऑप्शन सी है, हाँ ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। 11 में 5 6 सही, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी 54, ठीक है। क्या करना है इसमें, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो ये निकालना है वैल्यू, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे अब, जिसमें से हमें एक्स वाई, देखो ये प्लस में देखना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि लिखे हुए हैं यहाँ पे। अगर नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला को याद कर लो, ठीक है। उसके बाद वैल्यू जो हमें मिला हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी वैल्यू मिला हुआ है, तो हम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हम हर एक स्टेप को सॉल्व किए हुए हैं। इसका वैल्यू निकालने पे मिला हमें 25। अब देखो हमें आरएसएस का सारा वैल्यू मिल चुका है एलएचएस का वैल्यू निकालने के लिए, है ना। तो सारा वैल्यू रख दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल बराबर 9 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 31 है, और ये हम निकाले अभी, ठीक है। तो इसका वैल्यू 25 है, वैल्यू रख दो, कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर 54 इसका होगा ऑप्शन सी। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय।